ऐसे ही रुक गए थे और अब तो ऐसे बढ़े लाइक देयर इज नो टुमारो। मैं इम्तियाज को छोड़ रही, पक्का पक्का। ये दो रंगों वाले होंठ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा सल्लू भाई, अब मजीद हम ड्रामों पे यार सल्लू कितना क्यूट लग रहा है। अभी हमारे कुकिंग सेगमेंट इरशाद कीजिए हुजूरे वाला। ये तुमने क्या बकवास किया शो में? दुपट्टे वाली बात पर इतनी पर्सनल बातें पूरी दुनिया से शेयर करते हैं सिर्फ इस बेगैरती की वजह से कि व्यूज आ जाए। अरे पता है मुझे, वो जो तुम्हारे भाई बहनों का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें किसी बाजे या बाजी को आग लग गई है और बस। हाँ तो आग तो लगेगी ना, इज्जत वाला खानदान है हमारा। तुम्हारे अब्बा की हराम की कमाई की तरह हमारा घर नहीं पला है। या गुफरान ने ये बात लिखी है ग्रुप में तुम्हारा शो देखकर कि भाभी करोड़ों कमाएंगी और भाई बैठ के खाएंगे और गाएंगे मेरा घर मेरी जन्नत। तो आप बताओ कैसा लगा तुम्हें शो? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है सल्लू बहुत ओवर कर देता है। जिस तरह वो हंसता है ना, इतना इरिटेटिंग लगता है मुझे। आई एम श्योर व्यूअर्स को भी लगता होगा। बट लेकिन नो डाउट अम्मी का फ्लो टू गुड यार। लगता है सारे ड्रामा क्रिटिक्स वालों की छुट्टी कर देंगी। क्या वाकई सल्लू का हंसना इतना बुरा लगता है? I mean, मुझे तो क्यूट लगता है। आई थिंक इट्स स्पॉन्टेनियस। तुम्हारी नजर में क्यूट हो, लेकिन शायद दूसरों की नजर में क्यूट ना हो। हाँ हो सकता है ऐसा। लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। मतलब मैं पर्सनली कहता हूँ कि इंसान को एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। लेकिन अगर मेरी एडवाइस मानो तो नेक्स्ट शो में अम्मी को अकेला रखना। वो जिस तरह मजे मजे के रिव्यूज दे रही होती है ना, और सल्लू बीच में आके पेट पकड़ के हंसना शुरू हो जाता है। कोई बात हुई? ऐसे व्यूज कैसे आ रहे हैं, चेक किया? अभी तो ना होने के बराबर है। ऑब्वियसली अभी शो शुरू हुआ है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। नेक्स्ट शो में मतलब अगर तुम चाहो तो मैं अपने दोस्त का गिटार लेकर आ जाऊँ। जैसे रिव्यूज हो होंगे मैं लाइव ओएसटी गाऊंगा। कैसा आइडिया? बोरिंग है। बताओ, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक लिंक शेयर की, उसे ओपन करके देखो। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट वालों ने तुम्हारे शो का एक क्लिप शेयर किया है और उसने तुम्हारे चैनल का बाड़ खाने को क्रेडिट भी दिए हैं। तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। शीबा शीबा क्या हुआ बद्दो, सब ठीक तो है? मुझे बताओ। इतने सारे व्यूज। अभी तो व्यूज ऐसे ही रुक गए थे और अब तो ऐसे बढ़े लाइक देयर इज नो टुमारो। वाओ बादशाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू बद्दो, आई एम सो हैप्पी। मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें आई हैव अ डायरेक्टर्स आई। मैंने तुम सबको बताया था कि सल्लू की हंसी लोगों को बहुत पसंद आएगी। यार मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ, मैंने कमेंट्स ही नहीं पढ़े। अभी से ही हम दूसरे एपिसोड की रिकॉर्डिंग की ना प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब देखो इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है। नेक्स्ट एपिसोड ना हम और प्रोलॉन्ग करेंगे और उसे और स्पाइसी बना देंगे, ठीक है? एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है, बिजनेस में ना आपको अपने दिल से पहले अपनी दिमाग की सुननी चाहिए। अब जब एक बात तुमने डन कर ली है तो इस पे कायम रहो। हाँ कायम ही रहूंगी, लेकिन काश मुझे भी कोई समझाने वाला होता, कोई गाइड करने वाला होता। अच्छा हाँ, जोयान आएगा सुबह में, रेडी रहिएगा। मेरी स्कूटी के पैसे जमा हो गए हैं, कल चले देखने। ठीक है, लेकिन आप ना अपना गोल्ड मत बेचिएगा, अभी गोल्ड की प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी। आप मुझसे उधार ले लें। डन, मैं जल्दी लौटा दूंगी। हाँ प्रॉफिट में लौटाएगा 15%। हाँ ब्रश कर रहा था इसलिए फोन लेट उठाया। अभी हम बैठेंगे, शीबा सल्लू हम लोग गेम्स खेलेंगे। जोयान तुम मुझे कितना सीरियस लेते हो? कैसा अजीब सा सवाल है, क्या कहूँ? मतलब काफी सीरियस लेते हो, कोई कॉमेडियन तो नहीं समझा हुआ तुम्हें? अच्छी खासी सेंसिबल लड़की वही समझे। अच्छा तो फिर जो मैंने रील्स भेजी तुम्हें इंस्टाग्राम पर, उसके आखिरी की 3 पे तुमने लाफिंग इमोजी क्यों रिएक्शन भेजा? क्या कॉमेडी वाली रील्स भेजती तुम? कॉमेडी रील्स? इसका मतलब ये है कि तुम मेरी रील्स खोल के भी नहीं देखते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते तुम मेरी रील्स को, हैं? ऐश्वर्या वाली रील नहीं देखी, बाकी सारी रील्स जो तुम भेजती हो मैं सब देखता हूँ। क्या जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर है यार तुम्हारा। सॉरी बदर का, अब तुम जितनी रील्स भेजोगी ना प्रूफ के तौर पे मैं तुम्हें एक्ट करके दिखाऊंगा। अब तो गुस्सा थूक दो दादी अम्मा। सॉरी यार, सॉरी प्लीज। अच्छा तुमने व्यूज देखे? रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और हमारी कितनी सारी क्लिप्स भी वायरल हुई हैं। जी मेरी अम्मी की वजह से। मैंने उनको गाइड किया था कि कैसे चटपटा स्टाइल रखना है। जोयान आजा गेम खेलें यार। अच्छा बाद में बात करते हैं, मैं फोन रखता हूँ। ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स मुझे बड़ी पसंद है।
यहाँ की बालकनी में इम्तियाज के साथ जरूर तस्वीर खिंचवाना, बहुत अच्छी आएगी। इम्तियाज की बीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए, अंदर आइए। सैंडविचेस। शुक्रिया। लूडो या मोनोपोली? लूडो। अबे नहीं यार, लूडो नहीं खेलेंगे। हम लूडो ही खेलें। पागल हो रहा है, हर वक्त अपनी चलाती है। वो आज तेरे ना होने वाले ससुर नहीं आने वाले थे? हाँ यार, वो जल गए। जल गए? क्या मतलब? गए नहीं, बस जल गए। वो असल में उनका गीजर खराब था। आंटी ने चूल्हे पर पानी गर्म करके बाल्टी में रखा बाथरूम के अंदर। उनकी कॉल आई, वो कॉल सुनने बाहर गई है, तो वो पीछे अंकल तो हर वक्त हबड़ दबड़ में रहते हैं। जल्दी जल्दी में बाथरूम के पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल ली, जल गए। चलो, तुम्हारी माँ से बात हुई है क्या? जिम के बाद कहीं गई है क्या? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। क्या पता रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो। फोन भी बंद जा रहा है, इतना लेट तो कभी नहीं किया उसने। उनकी फोन की बैटरी तो हमेशा ही लो रहती है। अच्छा, आप सब छोड़ा, हम साथ लूडो खेलें। नहीं, मुझे नहीं खेलना लूडो। इम्तियाज अंकल, जिम चल के देखते। सही कह रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? एक मैच खेल लो, उसके बाद चले जाएं तलाश करने। क्या पता तब तक आ भी जाएं। तो आज ओह नो। गई गोटी। बाय द वे, आप कहाँ रह गई थी? बाबा इतनी परेशानी में आपको ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। एटलीस्ट किसी के फोन से इन्फॉर्म ही कर देती। हम सब कितना परेशान हो गए थे। अगर हम में से किसी ने हरकत की होती ना, तो इस घर में कयामत आ जानी थी। बहुत परेशान हो जाते हैं सब, नजर तो आ रहा है मुझे। वो वरदा के अब्बा नहीं आ सकते कल, बेचारे जल गए पूरे। गरम गरम पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल ली। तुम कहाँ चली गई थी? कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती। मेरी तो जान निकल गई थी। बर्न्स रोड गई थी नाजिश 2 को ड्रॉप करने। उसने कहा बैठो, तो मैं बैठ गई। फोन मैंने जानबूझ के बंद किया था। उसकी सारी बातें मैं सुकून से सुनना चाहती थी। क्या मैसेज लिखा था जो डिलीट कर दिया? अच्छा, वैसे तो तुम मेरे कितने मैसेजेस देखते भी नहीं हो, मगर आज जब मैंने मैसेज डिलीट किया है तो तुम्हें फिक्र हो रही है। क्या, आराम से रिलैक्स। इतना चिड़चिड़ापन क्यों कर रही हो? बात नहीं करनी तो फोन रख दो।